गुड मॉर्निंग क्लास 10th चैप्टर नंबर 10 हिस्ट्री पार्ट 2 हो गया था। पार्ट 3 ठाकुर रणमत सिंह यहाँ से पढ़ना है। ठाकुर रणमत सिंह ऑफ विलेज मनकहरी ऑफ सतना। मनकहरी तो आपने सुना होगा, एक गांव है। मनकहरी ऑफ सतना डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो हैव अ टफ फाइट टू द ब्रिटिशर्स इन द स्ट्रगल ऑफ 1857। नेक्स्ट पेज। The Thakur was unhappy with the activities of the political agent and decided to fight with Britishers. जो ठाकुर रणमत सिंह थे तो यहाँ के जो पॉलिटिकल एजेंट कारण क्या होता था, ब्रिटिशर्स ने यहाँ खुद टैक्स वगैरह कलेक्ट नहीं करते थे, एजेंट के थ्रू करते थे। तो इनकी जो ये पॉलिटिकल एजेंट थे इससे खुश नहीं थे। क्योंकि ये लोग बहुत एक्सप्लॉइटेशन करते थे यहाँ के लोगों का। ठीक है, तो इन्होंने भी क्या बहुत अच्छी खासी टक्कर दी ब्रिटिशर्स को, ठाकुर रणमत सिंह ने। He along with his companions मतलब उसके साथी, organized an army in the jungle of चित्रकूट and attacked the residency in नागौद। अपनी आर्मी को इकट्ठा किया चित्रकूट से in the jungles of चित्रकूट and attacked the residency in नागौद। नागौद में रेसिडेंसी मतलब वहाँ जहाँ पर सरकारी आवास गवर्नमेंट ऑफिस रहता है ना, वहाँ पर। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिस नागौद में था तो वहाँ पर इन्होंने अटैक कर दिया। द रेसिडेंसी फ्लीड फ्ली मतलब गिर जाना। ठीक है, उसकी जो रेसिडेंसी थी वो टूट गई, वो जो आवास था वो टूट गया। ठाकुर रणमत सिंह अटैक दी नौगांव कैंटोनमेंट ऑल्सो। नौगांव कैंटोनमेंट मतलब होता है छावनी जहाँ पर सोल्जर्स रहते हैं, तो वहाँ पे भी इन्होंने अटैक किया ब्रिटिश सोल्जर्स पर। आफ्टर अ फ्यू डेज इन ब्रिटिश प्लेटून मतलब दल ग्रुप, ब्रिटिश प्लेटून ऑफ बड़ौदा वॉज किल्ड। इन लोगों ने उनका जो ब्रिटिश का वो ग्रुप था बड़ौदा वाला, उसे मार डाला। अब उनके ऊपर ठाकुर रणमत सिंह के ऊपर 2000 रुपये का प्राइस रखा गया कि जो इसे पकड़ के लाएगा उसे 2000 मिलेंगे। आफ्टर फाइटिंग विद द ब्रिटिशर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम ही वॉज अरेस्टेड बाई द ब्रिटिशर्स वन डे व्हेन ही वॉज रेस्टिंग इन हिज फ्रेंड्स हाउस। ये फाइट ब्रिटिशर्स के साथ फाइट चलती है बहुत लंबे समय तक। फिर एक बार इन्हें ब्रिटिशर्स पकड़ लेते हैं जब ये अपने फ्रेंड के घर आराम कर रहे थे, मतलब रेस्ट कर रहे थे। ही वॉज कॉट अनअवेयर एंड वॉज हैंग्ड इन द ईयर 1859। ही वॉज कॉट अनअवेयर मतलब उसे पता नहीं था इस बात का कि उसे पकड़ने आ रही है पुलिस, तो फिर उन्हें फांसी दे दी जाती है 1859 में। फिर दीमान देशपत बुंदेला, ये शॉर्ट नोट है, एक बार आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसमें से कोर चीज़ें पढ़ लीजिएगा, हो सकता है शॉर्ट नोट बन जाए। ही बिलोंग टू द फैमिली ऑफ महाराजा छत्रसाल के डिसेंडेंट थे ये, उनकी फैमिली से बिलोंग करते थे। इन्होंने भी अच्छी खासी टफ फाइट दी थी ब्रिटिशर्स को। कब? 1857 टू 1858 एंड सेंट 1000 गनमैन फॉर द हेल्प ऑफ तात्या तोपे। खुद तो लड़ाई कर रहे थे एज वेल एज तात्या तोपे की हेल्प के लिए 1000 गनमैन भेजे थे। देशपत हैड कैप्चर्ड द टेरिटरी ऑफ फतेहपुर ऑफ शाहगढ़ प्रिंसली स्टेट। हैज़ कैप्चर्ड द टेरिटरी फतेहपुर में इन्होंने कैप्चर कर लिया था जाके। ठीक है, देशपत बिकेम सो पावरफुल दैट द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिक्लेयर्ड अ रिवॉर्ड ऑफ 5000। इनसे ज़्यादा भी पावरफुल थे ये। क्यों? इधर पे 2000 का प्राइस था, इधर पे 5000 का। टू अरेस्ट हिम 5000 रुपये का प्राइस था अरेस्ट करने के लिए इनको जो पकड़ के लाएगा। आफ्टर अ लॉन्ग फाइट द ब्रेव देशपत वॉज किल्ड इन 1862 एट अ प्लेस फ्यू माइल्स अवे फ्रॉम नौगांव। फिर महादेव शास्त्री ऑफ ग्वालियर वॉज ग्रेट पैट्रियट मतलब ग्रेट पैट्रियट देशभक्त थे। इनका काम क्या था? इनका काम ये हथियारों से नहीं लड़ते थे, सिर्फ इन्फॉर्मेशन फैलाते थे एक जगह से दूसरी जगह कि ब्रिटिशर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लोगों को अवेयर करते थे। ये अस्त्र शस्त्र नहीं उठाते थे। हु ऑल्दो डिड नॉट अपोज द ब्रिटिशर्स बाई वेपन बट हेल्प्ड, देखो लिखा है हु डिड नॉट अपोज द ब्रिटिशर्स बाई वेपन्स बट ही हेल्प्ड नाना साहेब पेशवा एंड देयरफॉर ही वॉज हैंग्ड। इन्होंने नाना साहेब पेशवा की हेल्प की तो उन्हें भी फांसी पे लटका दिया। शास्त्री क्रिएटेड एन एटमॉस्फेयर इन फेवर ऑफ नाना साहेब पेशवा इन ग्वालियर। क्रिएटेड एन एटमॉस्फेयर मतलब उन्होंने वहाँ पे माहौल बना दिया था, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया था कि नाना साहेब को बहुत आसानी होगी वहाँ पर रहने में बजाय पहले की। ठीक है, तो वैसा इन्वायरमेंट उन्होंने क्रिएट कर दिया था। ही रिप्लाइड लिखा है, आप लोग सप्लाई कर लेना। ही सप्लाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ रेवोल्यूशन टू अदर फ्रीडम फाइटर्स बाई वर्किंग एज ए मैसेंजर ऑफ द नाना साहेब। ये जो महादेव शास्त्री थे ये नाना साहेब पेशवा को इन्फॉर्मेशन पहुंचाते थे, ये मैसेंजर का काम करते थे, एक जगह से इन्फॉर्मेशन उठा के दूसरी जगह पहुंचाते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक नोट ऑफ हिज एक्टिविटीज़। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देख लिया था कि महादेव शास्त्री क्या कर रहे हैं, भले ही हथियार नहीं उठा रहे हैं लेकिन हमारी जानकारी
दूसरे फ्रीडम फाइटर्स को दे रहे हैं। तो एंड ही वॉज अरेस्टेड एंड हैंग्ड, पकड़ लिया और फांसी पर चढ़ा दिया। अमीर चंद वादिया एक और थे, इनके बारे में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है। इनको भी 1867 में फांसी पर चढ़ा दिया था। खजिया नायक एंड भीम नायक ऑफ बड़वानी। ये देखो बड़वानी एक जगह है इंदौर के पास, ठीक है, बड़वानी करके बोलते हैं उसे। अब ये कहाँ पे? साउथ वेस्ट ऑफ एमपी स्टेट, एमपी के साउथ वेस्ट में। द भील्स, भील्स मतलब होता है ट्राइबल, ट्राइबल मतलब आदिवासी, आदिवासी की एक कमेटी है भील्स, ठीक है। द भील्स ऑफ मालवा एंड निमाड़ एरिया वर फ्रीडम लवर्स। टू सप्रेस देम द ब्रिटिशर्स हैड फॉर्म्ड एन आर्मी कॉल्ड मालवा भील कॉर्प्स। अब क्या हुआ, ये लोग जो मालवा भील्स थे ना, इनको पकड़ने के लिए ना ब्रिटिशर्स ने एक अलग ही आर्मी बनाई, क्योंकि देखो ये लोग जो ट्राइबल पीपल रहते हैं ना, थोड़े अजीब टाइप के रहते हैं, तो रिस्की भी रहता है इनसे लड़ना। तो इनके लिए एक अलग टाइप की आर्मी बनाई जिनका नाम था मालवा भील कॉर्प्स। 1 मार्क्स में आ सकता है ये। खाजा एंड भीमा वर वर्किंग इन द आर्मी इन द कैपेसिटी ऑफ नायक। अब ये जो खाजा और भीमा थे, ये नायक की कैपेसिटी मतलब मुख्य लोग थे दोनों, है ना, मेन लोग थे। किसके? ये जो भील्स ऑफ मालवा थे, इनकी कमेटी के ये लोग मेन लोग थे। कौन? खाजिया नायक और भीमा नायक। यहाँ पे लिखा है इन द कैपेसिटी ऑफ नायक। अगेंस्ट द ऑपरेसिव पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स दीज टू सोल्जर इंक्रीज्ड देयर एक्टिविटीज ऑफ अपोजिशंस। Worried by their activities, the Britishers launched a campaign to arrest them. इनकी एक्टिविटीज़ ने ब्रिटिशर्स को बहुत परेशान कर दिया था। ब्रिटिशर्स ने क्या किया? एक कैंपेन लॉन्च किया। कैंपेन मतलब एक जुलूस निकाला, ऐसा मतलब फैला दिया होगा कि कहीं भी ये दोनों दिखें तो इन्हें पकड़ लिया जाए, अरेस्ट कर लिया जाए। खाजिया वॉज किल्ड इन 1860 बाई डिसेप्शन। धोखे से इसे पकड़वा लिया जाता है, ठीक है। कैसे? खाजिया को 1860 में से ब्रिटिशर्स मार देते हैं। और भीम कंटिन्यूड हिज स्ट्रगल, ही वॉज ऑल्सो अरेस्टेड इन 1867 में उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। और खाजिया को तो धोखे से 1860 में ही मार दिया जाता है। बिसाइड दीज, अब इनके अलावा रोल ऑफ राव खलक सिंह, दउआ ऑफ सेवड़ा दतिया, दौलत सिंह ऑफ राहोगढ़ देवास, वारिस मोहम्मद खान भोपाल के थे, नवाब अदिल मोहम्मद खान ये कहाँ के थे? अम्बापानी भोपाल, एंड फैजल मोहम्मद खान सुहागपुर शहडोल, करोल सिंह एक्सेट्रा वॉज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। ये कुछ नाम हैं जो इन दोनों के अलावा जिनका रोल था। फिर नेक्स्ट है तात्या भील। अबे तात्या भील किस टाइप के थे? तात्या भील ने थोड़े से डकैत टाइप के थे, ठीक है, मतलब जैसे खतरनाक से, जो ऐसे चाकू वगैरह गन वगैरह साथ लेके चलते हो, एकदम खतरनाक टाइप के, कहीं भी निकाल लेते हो, ऐसे टाइप के थे तात्या भील। ये भी एक ट्राइबल कमेटी से थे। यहाँ पे लिखा है ना भील। आफ्टर द स्ट्रगल ऑफ 1857 तात्या भील इन वेस्ट निमाड़ बिकेम अ सिंबल ऑफ टेरर फॉर द ब्रिटिशर्स। देखो ये एक टेरर, आतंकवाद का सिंबल था ब्रिटिशर्स के लिए, ब्रिटिशर्स इनसे डरते थे। दोपिया एंड बिजानिया हिज एसोसिएट्स, मतलब उसके जो साथी नहीं रहते हैं वो, वर ऑल्सो हिज पार्टनर्स इन द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़। फॉर ईयर्स दे वर लिविंग amongst the local people and at the same time conducted revolutionary activities, as a result of which they became a big challenge for the Britishers। देखो आप इनका फोटो देख रहे हो, वैसे ही ऐसा दिख रहा है ट्राइबल टाइप का। तो क्या था, ये भी बहुत बड़े एक रिवॉल्यूशनरी थे, ये भी आसपास लोगों के साथ रहे थे, तो उनके साथ गलत हो रहा था तो इन्होंने भी लीड करना स्टार्ट किया, मतलब अंग्रेज़ों से लड़ना स्टार्ट किया, ठीक है। इसके जो 2 लीडर्स हैं, इसके जो 2 एसोसिएट्स है, क्राइम पार्टनर इसके साथ, ठीक है, एसोसिएट्स, उनका मैंने आपको नाम बता दिया। ये ब्रिटिशर्स के लिए एक टेरर थे। तात्या भील वॉज अरेस्टेड अंडर अ कॉन्स्पिरेसी एंड वॉज हैंग्ड इन द ईयर 1886। तात्या इज़ अ हीरो इवन टुडे अमंग भील्स। ट्राइबल्स इसे आज भी अपना हीरो मानते हैं। फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ एमपी इन दी नेशनल मूवमेंट। अब ये कंट्रीब्यूशन बता रहे हैं एमपी का, और यहाँ पे इतने सारे लीडर्स के नाम हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। ये आप एक बार पढ़ लेना कंट्रीब्यूशन, ये जो लीडर्स के नाम, इसमें सिर्फ और सिर्फ लीडर्स के नाम है और कुछ भी नहीं है, मैं ये पढ़ दे रहा हूँ। All section of the population of MP actively participated in the national movement. The tribal played their role. The ruling families and their subjects also participated in the struggle. The peasants also made their contribution in their own way. Thus, people of all sections participated in the non-cooperation movement. Civil disobedience movement. देखो non-cooperation movement पूरे देश में चल रहा था, MP में भी चल रहा था, ठीक है। तो ये सिर्फ हम लोगों को इस चैप्टर में MP का बताया है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सॉल्ट मूवमेंट, नमक सत्याग्रह जो था, सॉल्ट मूवमेंट, जंगल सत्याग्रह जो झंडा सत्याग्रह था जबलपुर में, जंगल सत्याग्रह नहीं था, जंगल सत्याग्रह एंड द मूवमेंट ऑफ 1942। द सेंटर ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ द ग्रेट रिवॉल्यूशनरी चंद्रशेखर आज़ाद वॉज ओरछा।
द रेड आर्मी ऑफ मगनलाल बगड़ी टू लीड एस आर्म्ड रेवोल्यूशनरीज। तो इतने ये पीजेंट्स और ऐसा कह सकते हैं वर्कर्स, सब लोगों ने इन सब मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, जितने भी ये मूवमेंट्स हुए थे, ये लीडर्स के नाम आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ेंगे। थैंक यू।